हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबरनॉट। मैं दीपक सिंह। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट लैपटॉप अंडर ₹40,000। ये काफी एक स्वीट स्पॉट का बजट होता है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि ₹40,000 के अंदर में बेस्ट लैपटॉप कौन सा होगा, क्योंकि यूजर जो है डिफरेंट कैटेगरी के इसके अंदर में फॉल कर जाते हैं। अगर किसी को ट्रेडिंग भी करना है तो वो इसके अंदर में आते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं 1080p लेवल पे तो वो भी इसके अंदर में आते हैं, साथ में हल्की फुल्की गेमिंग करनी है तो वो भी इसके अंदर में आते हैं। अगर आपको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कोडिंग से रिलेटेड काम करना है तो वो भी इस कैटेगरी के अंदर में आ जाते हैं। अगर आप एक कंटेंट राइटर हो उसके अंदर भी आ जाते हो। अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हो तो भी आप इसके अंदर में आ जाते हो। तो ₹40,000 के अंदर में बहुत सारे यूजर्स को एकोमोडेट कर लेता है। तो इस वजह से काफी ज्यादा ये सर्च आइटम है और इसी वजह से जितने ज्यादा क्वेरी उतना ज्यादा मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा लैपटॉप। बट उन लैपटॉप्स के अंदर में बेस्ट लैपटॉप पता करना काफी एक मुश्किल काम है, क्योंकि सारी स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम में सेम है, बट किसी की रेटिंग 5 होगी, किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी। तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर के घर पे वो प्रोडक्ट पहुंचा और कस्टमर ने उसको 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने में यूज करके अपना फीडबैक दिया, उस हिसाब से उसकी रैंकिंग बढ़ गई। ये ऑनलाइन में कम पता चलता है, ऑफलाइन में बहुत ज्यादा पता चलता है, क्योंकि ऑफलाइन में जो है सेल्स पर्सन को भी पता रहता है कि मैं ये अगर सेल करूंगा तो मुझे रिफंड के केसेस बहुत कम मिलेंगे। साथ में ऑनलाइन में भी अगर ऑनलाइन में प्राइस पॉइंट बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, इसकी वजह से रेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो सेलेरॉन प्रोसेसर के भी बहुत सारे आपको लैपटॉप अभी देखने को मिल जाएंगे जिसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं चलता। ऑफलाइन में क्योंकि बातचीत हो पाती है सामने में तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो इस वजह से 40,000 के अंदर में मैं आपको बेस्ट लैपटॉप बताने जा रहा हूं, जो कि इंटेल और AMD के मिक्सचर में आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए कि अगर आप ₹40,000 का लैपटॉप ले रहे हो तो मिनिमम 8GB रैम तो सब में होती ही है, बट ये एक्सपेंडेबल है कि नहीं है। अगर एक्सपेंडेबल नहीं है और आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि अब मुझे इससे ज्यादा कभी काम पड़ेगा नहीं, तो ही आप 8GB वाला लो। क्योंकि वैसे भी लोग होते हैं बहुत ज्यादा बजट सेंसिटिव हो तो ही वो लेने का है, वरना कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 8GB और 16GB रैम के बीच में बहुत ज्यादा लैपटॉप की फास्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंटरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है रैम के अपग्रेड होने से। तो आप हमेशा ट्राई करो कि 8GB का रैम अगर आपको मिल रहा है तो आप 16GB में कम से कम आगे चल के उसको अपग्रेड कर सको। SSD 512GB तो हो ही। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सपोर्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करोगे एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब की यूज केस में आपको WPS वगैरह थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करके आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, एक्सेल और पावर पॉइंट पे आप काम कर सको। इसके साथ साथ एक अच्छी बैटरी लाइफ आपको देखने को मिल सकी 6 से 8 घंटे का कम से कम, क्योंकि आप ये इसमें कोई गेमिंग का लैपटॉप ये है नहीं। तो इसके अंदर में एक अच्छा प्रोसेसर अगर आपने लगा रखा है, U सीरीज का लगा रखा है, तो आपको होना चाहिए कि 6 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको उसके अंदर में देखने को मिल जाए। वेबकैम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हो, वाइवा, प्रेजेंटेशन, कुछ भी करते हो तो वेबकैम की बहुत ज्यादा जरूरत आपको पड़ती है। इसलिए वेबकैम का ऑप्शन इसके अंदर में हो, वो होता ही है मेनली अगर आप U सीरीज के प्रोसेसर लेते हो तो। साथ में सेल्स रेट को मैंने कंसिडर किया है, ताकि जो है आपको बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम कम से कम हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ये सारी चीजें। लास्ट में मैं आपको एक कंपैरिजन चार्ट दिखाऊंगा, जिससे कि आप क्लियरली समझ पाओगे कि मेरे लिए ये लैपटॉप है या नहीं है। इसीलिए हम हमेशा 5 ऑप्शन आपको बताते हैं कि पांचों ऑप्शन में हो सकता है कुछ टाइम पे कुछ 2 लैपटॉप अवेलेबल ना हो, 2 लैपटॉप अवेलेबल हो और आप वेट करने के लिए एकदम ही रेडी नहीं हो, तो आप इन 5 ऑप्शन में से कंसिडर कर सको और आपके पास बेस्ट 5 में से टॉप 1 या 2 आप सेलेक्ट करके और ज्यादा डिटेल में देख करके उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर रिव्यू देख के आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो ये आपको लास्ट में चार्ट देखने को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5 पे अपना आता है HP 15S AMD Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर इसके अंदर में देखने को मिल जाता है। 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, 11 MB की कैच मेमोरी देखने को मिल जाती है। AMD का रेडियन ग्राफिक्स इसके अंदर में इंटीग्रेटेड वाला देखने को मिल जाता है। 8GB DDR4 रैम देखने को इसके अंदर में मिल जाएगी, जो कि 16GB तक अपग्रेडेबल होती है। 512GB की SSD देखने को मिल जाती है। 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले विद 250 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। वेबकैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। HP ट्रूविजन 720p का कैमरा रिजोल्यूशन इसका रहता है। बिल्ट इन ड्यूअल स्पीकर्स इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। अप टू 6 आवर्स का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेंगे, 2 USB टाइप ए पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। बैकलाइट कीबोर्ड का सपोर्ट इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा अपने को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसके अंदर में मिल जाएगा आपको देखने को। फिंगरप्रिंट का सेंसर इसके अंदर में नहीं मिलेगा। इसका USP ये है कि ये फ्रंट फायर स्पीकर होंगे, SD कार्ड का रीडर स्लॉट होगा। इसकी अगर हम वेट की बात करें तो 1.69 kg का वेट देखने के इसके अंदर में मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका सिनेबेंच और गीक बेंच का स्कोर हम देख लेते हैं। सिनेबेंच का स्कोर इसके अंदर में अपना सिंगल कोर में 1174 निकल के आया है, मल्टी कोर में 5333 निकल के आया है। गीक बेंच की मैं बात करूं तो सिंगल कोर में 1474 निकल के आया है, मल्टी कोर में 46233 निकल के आया है।
नंबर 4 पे अपना आता है Lenovo IdeaPad Slim 3, इसके अंदर में अपना i3 1305U का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5 कोर थ्रेड का 6 थ्रेड का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 10 MB की कैच मेमोरी देखने को मिल जाएगी। इंटेल का UHD ग्राफिक्स देखने के अंदर मिल जाएगा, जो कि 8 GB का है। इसके अंदर में DDR5 का रैम देखने को मिल जाएगा, बट DDR5 जो रैम है वो 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, तो थोड़ा सा इसकी रैम स्पीड कम होगी और इसके अंदर में आप बढ़ा भी नहीं सकते। रैम को 8 GB रहेगी फिक्स। 512 GB की SSD देखने को मिल जाएगी। 15.6 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिल जाएगा। 300 निट्स की IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। वेबकैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि 1080p देखने को इसके अंदर में मिलेगा। स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस का इसके अंदर में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर में बैटरी की ये है कि अगर आप 15 वोल्ट का इसके अंदर में आपका चार्जर है, 15 मिनट के चार्ज पे 2 घंटे का रन टाइम आपको दे देगा ये लैपटॉप। 3 USB पोर्ट इसके अंदर में देखने को मिल जाते हैं। बैकलाइट कीबोर्ड का इसके अंदर में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इसके अंदर में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 36,375 रुपये में ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर में बस ये है कि DDR5 रैम इसके अंदर में मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर मिल जाएगा। 180 डिग्री की हिंज भी आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर में। और जो है ये 1.62 kg का इसके अंदर में प्रोडक्ट वेट निकल के आता है। नंबर 3 पे अपना आता है Asus का VivoBook Go 15। ये आपका 2023 वाला मॉडल है। इसके अंदर में आपको Ryzen 5 7520U का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है और 4 MB की इसके अंदर में आपको कैच मेमोरी देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर में आपको AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा इंटीग्रेटेड वाला। अगर हम इसके Cinebench 423 स्कोर की बात करें तो सिंगल कोर में 1156 का स्कोर देखने को मिल जाएगा। मल्टी में 3752 देखने को मिल जाएगा। अगर हम Geekbench की बात करें तो सिंगल कोर में 1051 और मल्टी कोर में 4068 का देखने को आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। अगर हम रैम साइज की बात करें तो 16 GB का DDR5 रैम, जो कि 5500 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड होगा और इसको आप मैक्सिमम 24 GB तक इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की SSD देखने को मिल जाएगी। 15.6 इंच का डिस्प्ले साइड देखने को मिल जाएगा। LED बैकलाइट के 250 निट इसके अंदर में एंटी ग्लेयर फुल HD डिस्प्ले आपको इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। वेबकैम देखने को मिल जाएगा। सोनिक मास्टर का आपको बिल्ट इन स्पीकर देखने को मिल जाएगा। 3 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। बैकलाइट कीबोर्ड का सपोर्ट मिल जाएगा। MS ऑफिस का इसके अंदर में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर में आपको फिंगरप्रिंट का सेंसर भी देखने को मिलेगा और इसके अंदर में 40,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे ये आता है। इसके अंदर में अपग्रेड कर सकते हो SSD को भी। 180 डिग्री का हिंज इसके अंदर में आपका रोटेट हो सकता है। US मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड लैपटॉप है। ये इसके USPs थे। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट की वेट की बात करूँ तो ये 1.63 kg का प्रोडक्ट है। नंबर 2 पे अपना आता है Samsung Galaxy Book 4, जो कि i3 1315U का प्रोसेसर इसके अंदर में अपने को देखने को मिल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात है ये बहुत लाइट वेट है। 1.5 kg का प्रोडक्ट वेट है। 6 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर देखने का आपका ये देखने को मिलता है। 10 MB की कैच मेमोरी। इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। सिंगल कोर Cinebench 423 में 1631 का स्कोर निकल के आता है। मल्टी कोर में 6193 का निकल के आता है। अगर मैं Geekbench की बात करूँ तो सिंगल में 2197 का स्कोर निकल के आता है और मल्टी में 7104 का निकल के आता है। 8 GB इसके अंदर में अपने को रैम देखने को मिल जाती है, जो कि DDR4 होती है। मैक्सिमम 16 GB तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं। 512 GB की SSD होगी। 15.6 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 300 निट्स की ब्राइटनेस और IPS डिस्प्ले ये होता है। वेबकैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। डॉल्बी एटमॉस का इसके अंदर में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 4.5 से 5 घंटे का इसके अंदर में आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। 4 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। बैकलाइट कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा, बट फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। 40,999 के प्राइस में ये बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। इसका USB है कि इसके अंदर में डॉल्बी एटमॉस का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी और पावर बटन जो है फिंगरप्रिंट सेंसर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 पे अपना आता है Acer Aspire Lite, जो कि इंटेल का i5 1235U प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 10 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। 12 MB की कैच मेमोरी है। इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। सिंगल कोर अगर हम Cinebench की बात करें तो 1561 का स्कोर निकल के आता है। मल्टी कोर 5630 का स्कोर निकल के आता है। अगर हम Geekbench की बात करें तो 2102 और मल्टी कोर में 6456 का स्कोर निकल के आता है। 16 GB की इसके अंदर में अपने को DDR4 रैम देखने को मिल जाती है, जो कि 32 GB तक अपग्रेडेबल होती है। 512 GB की SSD देखने को मिल जाएगी। 15.6 इंच का डिस्प्ले साइज है। 250 इंच फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वेबकैम का सपोर्ट HD वेबकैम के साथ मिल जाएगा। बिल्ट इन स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। 4 USB पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। बैकलिड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिंगरप्रिंट का इसके अंदर में आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। बस इसके अंदर में प्राइवेसी शटर, वेबकैम मिल जाएगा और IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस पॉइंट आपको 41,990 के अंदर में ये आपको लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। मेरे टाइप से टॉप 5 लैपटॉप्स मेरे ये थे, जो अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अलग अलग ब्रांड से आते थे। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसमें सबसे बेस्ट कौन सा लगा।